मेरा तो स्लोगन ही यही है कि धन बल बाहुबल पर चोट कीजिए और पिंकी यादव को वोट कीजिए। अगर आप धन बल और पैसों पर बिकते हैं तो आप काम की आशा मत करिए, क्योंकि फिर आपके काम नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति ने पैसा खर्च कर दिया चुनाव से पहले, उसका काम ही रह जाएगा पैसा उगाही करना। तो वो तो पैसा उगाही करने में ही लगा रह जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, पूर्व का मुझे अनुभव है पिछले 5 वर्षों का, जो मेयर बन के आई, इतना पैसा उस वक्त खर्च हुआ था और उनका खर्च हो रहा था, तो उन्होंने कोशिश की कि जो मैंने खर्च किया उसे किस तरह भ्रष्टाचार के द्वारा उसको पूरा कमा लिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। पटना नगर निगम के जो चुनाव प्रचार हैं वो अब थम गए हैं। 28 तारीख को आगामी वोटिंग होना है और जो तमाम मेयर प्रत्याशी हैं वो अपना दमखम चुनाव प्रचार में काफ़ी दिखाए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पिंकी यादव हैं जो मेयर प्रत्याशी, हम इनसे बात करेंगे। मैम, चुनाव प्रचार थम गया, आपने भी कभी काफ़ी जनसभा किया, आपके समर्थक भी काफ़ी मिले, हमने कभी कई कवरेज भी किया, तो अब क्या कहिएगा? अब चुनाव 28 तारीख को वोटिंग होना है। अब तो मैं जनता से सिर्फ अपील ही करूंगी कि अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया है और मैं अपने मतलब जो हम लोग का रहता है चुनाव प्रचार का जो सभा चलता है, चाहे नुक्कड़ सभा मैंने बहुत जगह किया है, अब तो वो हम कर नहीं सकते हैं। हाँ, अब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पटना नगर निगम की समस्त जनता से ये अपील करूंगी कि आप लोग अब मुखौटा महापौर जो इतने दिनों तक थी उनको छोड़िए। अब आपको एक सशक्त महापौर की आवश्यकता है और जो आपकी बातों की, आपको समस्याओं को पटना नगर निगम या सरकार के स्तर तक रख सके, वैसे महापौर की आपको आवश्यकता है। और आप लोग उस दिन आगामी 28 तारीख को ज़रूर जाएं बूथ पर और अपना वोट गिराएं। और मेरा नर्म निवेदन है कि मेरा जो चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन क्रम संख्या 7, उस पर बटन दबा कर पिंकी यादव को पटना का मेयर बनाइए। आपने कई जनसभा किया और देखें हम भी कवरेज किए तो देखें काफ़ी आपका समर्थन मिला, काफ़ी महिलाएं आपके साथ घूम रही थी। इस पर क्या कहिएगा कि आपके साथ वो समर्थन सिर्फ घूमने टाइम है कि वोटिंग टाइम भी दिखेगा? मुझे तो लगता है कि वोटिंग टाइम में भी दिखेगा, क्योंकि वो जन समर्थन जो मेरे साथ घूम रहे हैं वो सिर्फ मेरे अपने नहीं, मेरे दोनों वार्ड के लोग थे। वार्ड नंबर 32 और 31, 30 के भी लोग थे। तो कम से कम इन 3 वार्ड के लोग हैं, या फिर मेरे 34 के वार्ड के भी लोग थे। ये 4-5 वार्डों के लोग मेरे साथ घूम रहे थे, उनका ही जन समर्थन था और उनके ही कहने पर मैंने ये मेयर का चुनाव भी लड़ा है। क्योंकि उन जनता का कहना था कि आपको अब मेयर बनना चाहिए, क्योंकि आपके पास 15 वर्षों का अनुभव है नगर निगम में। आप अच्छा, मतलब आपका प्रदर्शन भी अच्छा है, वार्डों में भी आपने विकास किया है, दोनों वार्डों में। उनके ही बल पर मैंने ये कदम उठाया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जनता का सपोर्ट मुझे भरपूर मिलेगा और मैं इस चुनाव में ज़रूर जीत हासिल करूँगी। जिस तरह से कहें कि आपका जो चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है और आपने जो तमाम महिलाओं के साथ घूमा है, तो आपने कहा था कि चुनाव प्रचार समय में कि सिलाई मशीन अगर हम जीतते हैं तो काफ़ी महिला हो या जेंट्स हो, रोजगार मिलेगा। जिस तरह से चुनाव चिन्ह की बात करें, इस पर आप क्या करना चाहिएगा? और अब आप पार्षद का भी लग रहा है 32 नंबर वार्ड में लड़ रहे हैं, उसका भी मोमबत्ती छाप है। देखिए, सबसे पहले आपका जो प्रश्न है कि मेरा जो चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन, सच में वो रोजगार का प्रतीक, किसी से छुपाने की आवश्यकता नहीं है। कितने घरों का जो पेट है वो सिलाई मशीन से चलता है। तो मैंने जहाँ भी जनसभाएं की और महिलाओं ने जब पूछा मुझसे कि आप क्या सिलाई मशीन देंगी, तो ये तो प्रलोभन है कि सिलाई मशीन देंगी, तो मैंने कहा उस वक्त कि नहीं, मैं रोजगार दूंगी आप लोग को। हो सकता है कि स्वयं सहायता समूह का संगठन करके और जो महिलाएं घर में रहती उनको रोजगार होगा, पुरुषों को नगर निगम से जोड़ा जाएगा। जो युवा साथी हैं मेरे, मैं उनके लिए बहुत अच्छा एक मेरा सोच है और मैंने तो ब्लूप्रिंट बना के रखा हुआ है कि जो युवा साथी बाहर से आए हैं मेरे पढ़ लिख कर और बेरोजगार हैं, उनको मैं नगर निगम से जोड़ूंगी और नगर निगम और पटना के विकास में उनका योगदान लूँगी। जिस तरह से कहें कि अगर पिंकी यादव जीतती है तो महिलाओं के लिए और पटना के लिए सबसे फर्स्ट काम क्या करेगी? हाँ, जब पिंकी यादव अगर आधी आबादी के बल पर, मैं कर रही हूँ आधी आबादी के बल पर, अगर मैं इस सीट पर आ जाऊँ तो सबसे पहला मेरा कर्तव्य यही होगा कि महिलाओं की सुरक्षा, उसको आत्मनिर्भर बनाना और आत्मशक्ति उनमें पैदा करना। क्योंकि महिलाओं में अभी भी, मैं जितने वार्डों में घूमी हूँ, सब महिलाएं एक मतलब हैं, मगर हाँ बहुत स्पोकन भी नहीं है। कुछ जैसे हम जा रहे हैं तब भी शर्मा के घर में भाग जा रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब महिला आई है तो महिला से बात करने में एकदम भी संकोच नहीं है। और अगर महिला महापौर बनकर, तो महिला को ही बनना है,
अगर मेरे पास आती हैं तो मेरे दरवाजे और मेरा दिल उनके लिए खुला रहेगा, और उनके लिए जो मुझसे बन पड़ता है, उनके विकास के लिए, उनके आत्मशक्ति के लिए, सशक्तिकरण के लिए, वो सारे कार्य किए जाएंगे। मैम, अब वोटिंग पर में पटना का मेयर का चुनाव होना है। अब सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन की बात हो रही है, तो क्या इस पर विश्वास है ना? मुझे तो बहुत विश्वास है, क्योंकि लोकतंत्र तो इलेक्शन से ही बचा है, सिलेक्शन से तो नहीं बच सकता है, तब तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा। अब जनता के हाथ में है। हाँ, ये है कि 5 वर्ष का समय है अपने आप को सिद्ध करने का, और अपनी जो मैंने वादे किए हैं उसको सिद्ध करने का, उसको पूरा करने का। मेयर पद के रन में बहुत लोग हैं, और जिस तरह से कहें तो काफ़ी प्रलोभन दिया जा रहा है, मुर्गा का पैसा दिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहिएगा? इसको कैसे आप तोड़कर आपको देंगे? मेरा तो स्लोगन ही यही है कि धन बल बाहुबल पर चोट कीजिए और पिंकी यादव को वोट कीजिए। अगर आप धन बल और पैसों पर बिकते हैं तो आप काम की आशा मत करिए, क्योंकि फिर आपके काम नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति ने पैसा खर्च कर दिया चुनाव से पहले, उसका काम ही रह जाएगा पैसा उगाही करना, तो वो तो पैसा उगाही करने में ही लगा रह जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा है, पूर्व का मुझे अनुभव है पिछले 5 वर्षों का, जो मेयर बन के आई, इतना पैसा उस वक्त खर्च हुआ था और उनका खर्च हो रहा था, तो उन्होंने कोशिश की कि जो मैंने खर्च किया उसे किस तरह भ्रष्टाचार के द्वारा उसको पूरा कमा लिया जाए, और उस कमाई के बदौलत आज उसी तरह के लोग इस महापौर के चुनाव में उतरे हुए हैं। एक से एक धुरंधर हैं इस मैदान में। तो मेरा तो जनता से यही अपील है कि धुरंधरों के चक्कर में मत पड़िए। जो व्यक्ति आपके साथ सदा रहने वाला है, वैसे व्यक्ति को मेयर बनाइए, क्योंकि वही पटना का विकास कर सकता है। क्योंकि अगर धुरंधरों को आप बनाएंगे, धनबली को बनाएंगे, तो वो सिर्फ अपना विकास करेगा, जनता का और शहर का विकास कभी नहीं कर सकता। एक आखिरी सवाल, मेयर के रन में बहुत लोग हैं और काफ़ी लोगों को बैक सपोर्ट से पार्टी का भी सपोर्ट मिल रहा है, आरजेडी, बीजेपी। पिंकी यादव के साथ कौन पार्टी का सपोर्ट है? मेरे पास जनता पार्टी का सपोर्ट है। जनता जो है, पटना शहर की मतदाता जो है, उसका सपोर्ट है। आपने अच्छा प्रश्न किया है कि दल का समर्थन है। मैं तो सरकार में मेरे जो माननीय 4 विधायक यहाँ बैठे हुए हैं पटना शहर के, उन लोगों से कहना चाहती हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि जब आप सरकार में थे तब क्यों नहीं दलगत चुनाव कराया? आपने क्यों ये बिना दल वाला चुनाव करवाया? क्यों लोगों को आप परेशान कर रहे हैं? और आज जब आपको लग रहा है कि आप हारने वाले हैं, तो आप अपना बैनर पोस्टर लगा कर लोगों को बता रहे हैं कि ये भाजपा समर्थित है और ये राजद समर्थित है या कोई पार्टी से समर्थित हो। मैं डायरेक्ट अभी कहूँगी जनता से, इस तरह के प्रलोभन में न मत पड़े, क्योंकि इसमें पार्टी का कोई योगदान नहीं है। पटना शहर के मेयर का जो चुनाव है बिना दल के हो रहा है, तो इसमें व्यक्तित्व का योगदान होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए जो जनता के लिए समर्पित हो। आज पार्टी जो ये कर रही है काम, वो बहुत गलत कर रही है। पार्टी कर रही है, बहुत गलत कर रही है, क्योंकि उसका काम ही है गलत करना। उसने पिछले 5 वर्ष में गलत प्रतिनिधि को चुना और नगर निगम का बंटाधार किया है। भ्रष्टाचार से पूरा, आप देखते होंगे बहुत से दिग्गजों का आप मैसेज और वीडियो क्लिप भी देख रहे हैं जो पूर्व मेयर के बारे में बता रहे हैं। मैं तो उतनी बातें नहीं करूँगी, क्योंकि वो सोशल मीडिया में छाया हुआ है कि पूर्व मेयर ने ये किया, वो किया, क्या क्या काम वो कर चुकी हैं। तो ये जनता को समझना है कि क्या फिर हम वही दल के चक्कर में पड़कर फिर वैसा ही मेयर ले आए, मुखौटा महापौर, जो अपनी बातों को तो रख भी नहीं पाएगा और जनता की समस्याओं को क्या समझेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ मेयर प्रत्याशी पिंकी यादव ने। इन्होंने तमाम सवालों को जवाब दिया। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।